हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। हम लोग आज जानेंगे कि कैसे हम लोग बड़े बड़े आंसर्स, हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग आंसर्स इन शॉर्ट टाइम। ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाओ। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग को बड़े बड़े आंसर जो होते लंबे लंबे वो कैसे याद करेंगे कम टाइम में। हम लोग को एग्ज़ाम के टाइम तो जल्दी से टाइम मिलता नहीं है कि हम लोग इतने बड़े बड़े आंसर्स कम अच्छे से याद कर पाए। और एग्ज़ाम्स पे तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जिनमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। सभी हम लोग इसमें कैसे याद करेंगे ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ वेज भी बताऊंगा कि आप किस तरह फटाफट आंसर्स लर्न कर सकते हो। और अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आंसर याद नहीं आ रहा, आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, ये आंसर आपको याद नहीं आ रहा, आपको यही लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। हाउ टू मेमोराइज दिस लॉन्ग आंसर्स, अभी ये जानना है आपको। अभी सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। बड़े बड़े आंसर्स है वो तो क्वेश्चन पेपर में आने वाले, तभी उनको आंसर्स को बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते जब वो पढ़ रहे होते तभी। पर उनको वो अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एक ट्रिक होती है कि जो बड़े आंसर्स आप याद कर लोगे ना, तो उससे रिलेटेड, वही टॉपिक से रिलेटेड जो छोटे छोटे आंसर्स है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उनको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्मॉल स्मॉल आंसर इन वन सेंटेंसेस है, या फिर कई बार तो साइंटिफिक रीजंस भी उनमें ही इंक्लूडेड होते हैं। सो लॉन्ग आंसर याद करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है हम लोग को, जिससे हमारा एक एक चीज़ की लॉन्ग आंसर भी याद हो जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें कवर हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रख के हमें पहले लॉन्ग आंसर ज़्यादा अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि हमें उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग वो इजीली आंसर कर सकते हैं। चाहे हमें लॉन्ग आंसर वो पूरा याद न रहे, बट उसमें से जो रिलेटेड चीज़ है वो तो याद रह जाएगी, तो हम वो तो स्कोर कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हमेशा याद रखना कि लॉन्ग आंसर्स को अवॉइड मत करना जब आप पढ़ोगे। दूसरी बात कि आपको रेगुलरली स्टडी करना चाहिए, बट मोस्टली बच्चे तो लास्ट मोमेंट एक महीना पहले एग्ज़ाम के चालू करेंगे, चलो बुक खोली पहली बार होगी। बट हम उसमें आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हो, लॉन्ग आंसर्स को याद करने के लिए क्या किया जा सकता है। और अगर आप रेगुलरली लर्न करते हो फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे लर्न करो, आपको नहीं हो पा रहा। बहुत बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो नहीं कर पाते आंसर्स लर्न बड़े बड़े। तो क्या करने का, हम क्या उसे छोड़ दे? नहीं। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको जो आपको काम आने वाले। अब यहाँ पर ये आपका चेहरा है जो आप एग्ज़ाम में हो जाते हैं जब आपको आंसर याद नहीं आता है। बट अगर आपको ये सब अवॉइड करना है तो एक बात याद रखना, रेगुलर स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग आंसर्स इन शॉर्ट टाइम। फर्स्ट वन पॉइंट इज टीच समवन एल्स और जस्ट प्रिटेंड टू। अब इसका मतलब क्या है, आप किसी और को समझाओ जो आंसर आप याद करने वाले हो उस आंसर में क्या बोला गया है। मान लो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो आप हिंदी में, कोई भी आपकी भाषा है, अब उस भाषा में समझाओ खुद को या तो किसी और को, ताकि उससे आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगा, कभी डिक्रीज़ नहीं होगा। और जो सामने वाला है उसको भी समझ में आएगा, दैट विल बेनिफिट बोथ ऑफ यू। और आपको क्या होगा उससे, आप अपने ओन वर्ड्स में बोलोगे तो आपको ओन वर्ड्स में लिखना ईजी हो जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वे एंड यू शुड ट्राई इट। Learn in short bursts of time. Now when you have a very short time, your mind works very faster when you are in immediate. So at that time you should do very again you have to read the answers again and again, so that at least out of the 10 points you will remember 5 points if you have read 10 times. So that is for short time bursts, okay, not for regulars. Take notes by hand. Now very important and very useful point. Who the children who are learning regularly, जो रेगुलर लर्न करते वो लोग को नोट्स खुद के खुद बनाने की। अभी ये सबको लगता होगा ये क्या बोल रहे हैं, बोरिंग चीज़ है, ऐसा थोड़ा ना होता है। यू शुड नॉट अवॉइड यूजिंग एनी गाइड बुक्स।
I'm not saying that you should not use any guidebook. You should use, but use some points only. And if you use your own answers, then that will be very useful for you, because it will benefit and it will show the teacher that you have written in your own way, and that will also give you good marks. Teacher will be also impressed. So ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. अब आप बोलोगे कि मेरे को कैसे अपने वर्ड्स में लिखने के लिए वर्ड्स तो याद होने चाहिए. क्या करने का? नोट्स बाय हैंड का मतलब क्या है? आप अपने नोट्स खुद बनाओ. यू विल राइट आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन not from the any guidebook, but you will write it in your own words. Mainly अगर आपके टेक्स्ट बुक में उसका आंसर है, good and well, but it's not there, then you use a guidebook, read the answer given in the guidebook, and then just write it in your own words. You will get full marks. Now use the power of mental spacing. You have to increase your mental spacing. Means again you have to try to remember more things at a time, and that is a practice. You have to do a little bit practice. You have to do regular studies, then only this will be happening. Then take a study nap. What we mean by take a study nap? When you are in panic or when you have less time, you really get into panic. अरे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है. Your mind gets frustrated. Don't just go and continuously try to do everything, because in such ways you will not even understand one answer also. Very hardly you will understand. So at that time you have to just take a deep breath, have a study nap, and also you have to concentrate on what you are doing and what is important. You do that, because at these times we don't think what is important, what is not important. We just go on doing, because we are in panic situation. मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तेरा ये हो गया, अरे मेरा तो ये भी नहीं हुआ. This all things you don't need to remember. Only just think what is important at that moment and do that. And also have little bit gaps also in your learning, so that you can your mind should remain fresh. At these moments many students get frustrated, your mind gets frustrated, so it is just waste of time. So you have to keep your mind fresh, calm, then only what you will read will be remembered by your mind. So take a study nap also in between. Change it up. Now write the answer in your own way. I'm saying your own way is a very important thing. Now I will give you an example about in English there is a question in writing skills, summary writing. Now ये summary writing में क्या करते हैं, मोस्टली जो पैसेज होता है अनसीन पैसेज, उसके ऊपर बेस्ड हम लोग को समरी लिखनी होती है, या फिर कोई भी पैसेज हो. सो आपको मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पैसेज में जो वर्ड्स आए हैं उसी को ऐसे एज इट इज़, इवन द सेंटेंसेज इन द पैसेज विच एवर दे फील इम्पोर्टेंट, दे राइट इट एज इट इज़ इन द समरी. दैट्स नॉट राइट. You have to write it in your own words, because if you write it in your own words, then only you will get good marks. If you write it from the passage itself, teacher will never give you good marks, because it's not showing that you have understood the passage, what it means. You have learned the message from the passage, and you are writing it in your own words. It's just like a movie. When you see a movie, and after that you tell your friends about what was in the movie, you tell it in your own words, not in the same as it is dialogues, some only you remember from the movie. So this was an example that you have to write your answers in your own words. I'm not saying that every time the answers in your own words works, because some places are there, like in history mostly textual answers are given the marks. So in that cases you have to memorize. That is no option. But mostly in science and other subjects you can write in your own way. So try that. And even in history and in history also, if you write it in your own way and everything what is the content is included in that, then no one will cut your marks. Okay, so remember, you need to know what is the content. क्या है इसमें, क्या समझना है, वो आपको मालूम होना चाहिए. क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है. मान लो आपको क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.
अभी आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। अगर आपको वो पता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, जस्ट इमेज, क्रिएट अ इमेज इन योर माइंड। और उसके बाद अब देखो कि कैसा, हाँ अच्छा हाँ ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता है। अब इसमें क्या क्या होता है वो आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए। एंड जस्ट राइट इट इन योर ओन वर्ड्स देयर। एक एक करके पॉइंट बनाते जाना है। पॉइंट बनाने के लिए योर लैंग्वेज शुड बी गुड। अगर आपने कुछ भी एकदम सेंटेंसेस प्रॉपर फ्रेम नहीं किया तो आपका मार्क्स कट होगा। इसलिए यू शुड कीप ऑन रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, योर नोटबुक, सॉरी, different novels. If you read those now, then you will have a proper language that will help you every time you answer the question. Okay, so remember these points. Now I will tell you, now I am giving you some things that you will follow while learning answers. First one, read and understand. पहले ही जाके आंसर को याद करने की, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। वो तभी उस दिन याद हो जाएगा, बट तो आपको इस तरह याद करना है अभी कि आपको फाइनल एग्जाम तक याद रहे। उस तरह आपको आंसर याद करना, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, उनको तो फुल पोर्शन होता है। सो आज जो आंसर याद किया वो फाइनल एग्जाम तक याद नहीं रहेगा अगर आपने सिर्फ रट्टा मार लिया उस आंसर को। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल रिमेंबर। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द आंसर वांट टू से। क्या बोलना चाहता है, ये क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होना है। इससे हमें मालूम पड़ गया आपका नॉलेज कितना है ये कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके लिए आपको रीड करना होगा, उसे उसे समझना होगा। उसी के बाद आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, तभी आपको वो आंसर एट लास्ट मोमेंट एग्जाम्स तक याद रहेगा। राइट इट डाउन इज़ अ वेरी सिंपल वे। आपको जो आंसर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, सी इट, देखो, लिखो, देखो और लिखो उसे। देखते देखते लिखो, पढ़ते पढ़ते लिखो और समझते समझते भी लिखो। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। सी, रीड, also understand what it is there, and also write it. What you are writing, you will read it and understand it. अगर ऐसा आपने किया तो you will absolutely understand the topic, and also you can write it in your own words. So after writing it down, now without looking in the notebook, write it by yourself in your own words. अब नोटबुक में मत देखना, अब अपने आप अपने ओन वर्ड्स में आप उसे लिखो। जो भी याद आता है, जितना भी याद आता है, आपको 10 में से 5 पॉइंट याद है वो लिखो। लिख दिया, लिखने के बाद जस्ट चेक इट विद द आंसर दैट यू हैव। आपने करेक्ट आंसर चेक किया कि ये कैसे कैसे, मोस्टली योर आंसर विल बी राइट। हाँ, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मिस आउट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द आंसर विल बी राइट। क्योंकि वो उससे सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि आपने समझा, यू हैव रेड, अंडरस्टैंड एंड यू हैव ऑल्सो रिटन इट। सो इसके बाद अगर आप वो आंसर को 1-2 बार मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो याद भी हो जाएगा। तो जो आपकी गलती हो रही थी वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, कि वो भी आपको याद हो जाएगा, कि आप वो भी मिस आउट नहीं करोगे। तो इस तरह ना आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आपने एक लंबा सा आंसर ईजी वे में अंडरस्टैंड किया और अच्छे से लर्न भी कर लिया। एंड मोस्टली द लॉन्ग आंसर्स यू नीड टू easily write it down in your own words, because these answers are not so tough also. उनका सिर्फ कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता है, समझे। सो one important point, avoid using mobiles or getting distracted while learning. This is the most, what we can say, the minus point of every student. It gets distracted. हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अभी पढ़ने के लिए, पढ़ रहे आंसर पढ़ रहे, अरे बीच में से अच्छा मोबाइल में से नोटिफिकेशन आया, टंग, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, अरे अरे क्या आया होगा क्या आया होगा, ध्यान उधर चला जाता है, जाके देखने लगते हो। व्हाट्सएप देखने के साथ साथ यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब चालू करते करते 1 घंटा ऐसे ही निकल गया, आंसर तो लर्न करना रह जाता है। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। So you should always keep a distance between you and your mobile. There should be a proper schedule of your, कि मैं इतने बजे से इतने बजे मोबाइल लूँगा, ये टाइप तक मैं पढ़ाई करूँगा। एक प्रॉपर एटलीस्ट एवरी डे यू नीड टू स्टडी मिनिमम 1 आवर, एटलीस्ट 2 आवर्स इज़ द बेस्ट। 2 घंटा अब पढ़ोगे रोज़ तो बहुत है।
just every and I'm not saying do one subject only full week. You do one subject one day, so that it will make you learn it interesting, and it will not bore you. And your concentration should be just on learning. Don't think about anything else, what will be happening here, what will be happening here. Don't think. It doesn't matter you at for that moment. Okay, so avoid using mobiles mainly, or getting distracted while learning. Then, now there is a very big problem when arises when you don't remember answers during exam. अब मैं पेपर लेकर आऊँ ये आंसर, अरे बाप रे, जो बच्चे बहुत स्टूडियस होते हैं उनके साथ भी ऐसा कभी कभार हो जाता है, कोई एक आंसर उनको अचानक से याद ही नहीं आने लगा। आप उन्हें पढ़ा है आपने, बट आपको याद नहीं आ रहा। वॉट टू डू वेन यू डोंट रिमेंबर आंसर्स ड्यूरिंग एग्जाम? क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पैनिक। पैनिक बिल्कुल नहीं करने का। अरे बाप रे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये सोचने का ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट द रिमेनिंग आंसर्स। डोंट बी सिटिंग फॉर ओनली, डोंट बी थिंकिंग ऑफ दैट ओनली आंसर, वरना आपका पेपर रह गया, आगे का पेपर तो होगा ही नहीं आपका। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वो आंसर को छोड़ देना तभी बेटर रहता है। You can write all other answers and then come back. When you have time at the end, you come back to that answer. Wow, what you will do? Just close your eyes and try to recollect. क्या करने का? अपने आईज को क्लोज करने का और रिकलेक्ट योर मेमोरी कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ ये कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट में क्या था, ये क्वेश्चन से वो कैसे रिलेटेड है, ये सब याद करने की कोशिश करो। आपको टीचर ने आपको क्या सिखाया है, आपने क्या सुना है, आपने क्या देखा है इसके बारे में, क्या वीडियो में आपने देखा था इसके बारे में, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, क्या सुना था आपने। जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट। और उसके बाद जितना याद आता है, जितना, चाहे वो पूरा भी ना हो, जितना याद आता है, राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। नाउ जस्ट राइट इट वॉट एवर यू रिमेंबर इन योर ओन वर्ड्स। हाउ मच you remember, write that much only. You will at least get for that much marks you will get. How much, मान लो आपने 10 में से आपको 5 से 7 पॉइंट्स याद आ गए, तो एटलीस्ट यू विल गेट 3 marks for that out of 5 also. सो इसलिए आपको वो याद अच्छे से कर लेने के जगह पे अगर आपको याद नहीं है वो, तो आपको क्या करना है? Just remember what you have learned, what you have listened. So that's why I said that you should pay attention while your teacher is teaching, and you should also listen to all my videos very properly. ठीक है? तो आपको concept clear है, इसलिए तभी ही आपको आंसर लिखना easy हो पाएगा। मेनली आप एग्ज़ाम के पहले आंसर्स मेमोराइज करने की कोशिश करते हो, करो, बट अगर आपने एकदम भी नहीं पढ़ाई की, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक पढ़ के जाना। यू शुड रीड द चैप्टर्स, ताकि आपको वो कंसेप्ट याद रहे, ताकि आप अगर बाई चांस आपको कुछ याद नहीं आए तो आप ओन में लिख सकते हो, जो इतना याद आता है उतने तो मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सो ये ट्रिक आप यूज़ करना। सो इसी के साथ आज का वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह आपको याद रखना है आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स को कैसे मेमोराइज़ करना है, और एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है जिससे आपको आंसर्स अच्छे से याद रहेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख भी पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, लॉन्ग आंसर्स ऑलवेज इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्मॉल आंसर्स। सो remembering the long answers makes you learn the most of the concept of the chapter. So don't ever avoid long answers. Okay, thank you.